आज की ये कहानी कर्म के उस अटूट नियम के बारे में है जो समय से, शक्ति से, हर चीज से परे है। ये एक ऐसे अघोरी की दास्तान है जिसकी सिर्फ एक भूल ने एक ऐसी आत्मा को जगा दिया जिसका बदला सदियों तक इंतजार कर सकता था। कहते हैं कि कर्म कभी कोई सवाल नहीं करता। वो तो बस इंतजार करता है। समय के साथ साथ हाँ, चेहरे बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन कर्म की जो मंजिल है ना, वो कभी नहीं बदलती। और आज की रात कर्म खुद चलकर एक अघोरी साधु के दरवाजे पर आ पहुंचा है। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि जब कर्म हिसाब करने आता है तो क्या होता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सुनसान शमशान घाट से, एक ऐसी जगह जहां साधना और मृत्यु का मिलन हो रहा है। सोचिए, मुख्य घाट से बहुत दूर चारों तरफ बस राख की मोटी परत है और अधजली लकड़ियों के बीच एक चिता है जो अब लगभग बुझ चुकी है, और उसी के सामने बैठा है वो अघोरी साधु। बदन पर राख, जटाओं में मानो वक्त का बोझ हो, और होठों पर सिद्ध मंत्र चल रहे हैं। वो हर मंत्र के साथ थोड़ी सी राख उठाकर आग को अर्पित कर रहा है। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होता है। आग की लपटें वो कांपने लगती हैं, जैसे उन्हें किसी अनदेखी शक्ति का एहसास हो गया हो। और इससे पहले कि साधु कुछ समझ पाता, अगले ही पल आग पूरी तरह से बुझ जाती है। वहां एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है, इतना गहरा कि पास बहती नदी की आवाज भी मानो मर गई हो। और तभी उसी राख के ढेर से एक आकृति धीरे धीरे उभरती है। साधना का इस तरह से रुक जाना, ये तो महज एक शुरुआत थी। अब शक्ति का असली कहर शुरू होता है, जिसे साधु ने खुद बुलाया तो था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर होगी। सामने जो आत्मा है वो ना चीख रही है ना तड़प रही है, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा अधिकार है। साधु पहले तो मुस्कुराता है। उसे लगता है कि उसकी क्रिया, उसकी साधना सफल हो गई। लेकिन उसकी ये मुस्कान एक झटके में गायब हो जाती है जब उसके गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला चटक कर बिखर जाती है और एक जोरदार अदृश्य चोट उसे जमीन पर गिरा देती है। जब सुबह होती है और साधु किसी तरह अपने आश्रम लौटता है तो वहां का मंजर देखकर सन्न रह जाता है। चारों तरफ सिर्फ तबाही है। मूर्तियां टूटी पड़ी हैं, शास्त्र फटे हुए हैं, उसकी सालों की साधना मिट्टी में मिल चुकी है। और तब पहली बार उस अघोरी की आंखों में डर दिखाई देता है। रात को जब वो हवन कुंड के पास बैठता है तो आग एक बार फिर से बुझ जाती है, और तभी एक छोटी बच्ची की हंसी गूंजती है। वो देखता है कि जंगल के किनारे एक लड़की खड़ी है जो भागती है और पलक झपकते ही पेड़ों के बीच गायब हो जाती है। पीछे रह जाती है तो बस एक फुसफुसाहट, अश्विनी। ये नाम एक ऐसे गहरे रहस्य की परत खोलता है जो साधु के अतीत को और उस आत्मा के भयानक गुस्से को एक दूसरे से जोड़ता है। देखिए, शमशान में लकड़ी की एक पट्टिका पर नाम लिखा था अपराजिता, एक किन्नर। लेकिन जो आवाज आई, जो फुसफुसाहट थी, वो अश्विनी की थी। तो सवाल यह है कि ये दो नाम आपस में जुड़े कैसे हैं? तो फिर आखिर ये अश्विनी थी कौन? यही सवाल इस पूरी कहानी का, इस पूरी त्रासदी का केंद्र है। एक ऐसा सच जिसे पूरे गांव ने मिलकर दफना दिया था। और तभी यादों की परतें खुलती हैं। अश्विनी वो लड़की थी जो गांव में फैले अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाती थी, जिसे किन्नरों के समुदाय ने बड़े प्यार से पाला था, और जिसे गांव वालों ने डायन का नाम देकर उसी आग में जिंदा जला दिया था। और जैसे ही ये भयानक सच सामने आता है, उसी के साथ जाग उठता है वो श्राप जो सिर्फ और सिर्फ न्याय करने के लिए दिया गया था। चारों तरफ अपराजिता की आवाज गूंजती है, तुम लोगों ने मेरी बच्ची की हत्या की है। ये किन्नर का श्राप है। ये सिर्फ किसी आत्मा का बदला नहीं था, ये एक मां का श्राप था। और फिर एक जोरदार धमाका होता है। हर तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं, लोगों की चीखें गूंजती हैं, और देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव एक ही पल में जलकर राख हो जाता है। गांव का विनाश तो बस एक हिस्सा था, असली हिसाब तो अभी बाकी था। अब बारी थी उस इंसान की जिसने इस भयानक कर्म के चक्र को शुरू किया था। अब कर्म को अपना इंसाफ करना था। शमशान के दरवाजे पर अपराजिता की आत्मा खड़ी है। अघोरी साधु घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है। लेकिन कर्म अब कोई सफाई नहीं सुनता।
जिस आग में अश्विनी को जलाया गया था, आज वही आग उस अघोरी साधु को भी भस्म कर देती है। इंसाफ पूरा होता है। और ये कहानी हमें ठीक वहीं वापस ले आती है जहां से ये शुरू हुई थी, एक ऐसे सच के साथ जो कभी नहीं बदलता। कहते हैं, कर्म कभी सवाल नहीं करता। वो किसी से कोई सफाई नहीं मांगता, वो बस लौट कर आता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कर्म का पहिया घूमता है, तो क्या सच में कोई भी उससे बच सकता है? इस पे सोचिएगा जरूर।